रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों और शागिर्दों को और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्र आलूद और गर्म सुबह है। 27 डिग्री की तमाज़त। बच्चे और सीनियर्स इस गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। भरपूर समर वेकेशन मनाया जा रहा है। हर दूसरे घर से बारबेक्यू का धुआं उठ रहा है और खुशबू फिजा को बोझल कर रही। मुस्कुराइए कि 1 घंटे के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक वज़ादार, बावकार, मारूफ साइंटिस्ट से हुआ चाहती है। आप वुमेन एम्पावरमेंट की जिंदा मिसाल हैं। मोहतरमा प्रोफेसर कमर रहमान साहिबा एनवायरमेंटल साइंसेज और टॉक्सिकोलॉजी की में यानी माहौलियाती उलूम में काबिल कद्र रिसर्च किया है और आलमी पैमाने पर अपनी शनाख्त मुस्तहकम कर चुकी हैं। आप का ताल्लुक अवध के एक इल्मी खानवादे से है। आप पहली हिंदुस्तानी हैं जिन्हें रॉस्टॉक यूनिवर्सिटी जर्मनी ने ऑनररी डॉक्टरेट से सरफराज किया है। हाल ही में उनकी एक किताब उफ़क़ के नाम से शाये हुई है। मुझे क़िबला मोइन एहसन जज़बी का शेर याद आ रहा है। इसी शेर से आपका इस्तकबाल किया जाता है। उस उफ़क़ को क्या कहिए, नूर भी धुंधल का भी, बारहा किरण फूटी, बारहा गुबार आया। वेलकम टू आवारगी विद दानिश सीजन 4 184th एपिसोड। मोहतरमा प्रोफेसर कमर रहमान साहिबा, आदाब, मिजाज गिरामी। जी आदाब। लखनऊ के लफ्जों में हम लखनऊ वाले हमेशा आदाब करते हैं, तो लखनऊ के लफ्जों में आपको और आपके सारे देखने वालों को मेरा बहुत बहुत आदाब है। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम गुफ्तो शनीद में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ आपकी दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। जी जरूर। ठीक है साहब, एक मिनट में हमने एक सदी का सफर करते तय कर लिया। आगे भी तस्वीरें हैं, वो भी। हम्म, खुशामदीद। माशाल्लाह, ये कब की तस्वीर है? जी ये बहुत पुरानी है। बड़ी अच्छी तस्वीर। ब्लैक एंड शुक्रिया। व्हाइट तस्वीरों का एक अलग एक अलग मिजाज होता मिजाज है। होता है। जी हाँ, बिल्कुल। जी। हाँ, वाह, जी माशाल्लाह। तो इंदिरा साहिबा के साथ कोई जी खास? ये गांधी सभा के साथ है। उन्होंने जो कहा था वो मैं अभी बताऊंगी आपको क्या कहा था। मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस हुई थी। ओके। ये इमरान खान है। जी हाँ। बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर। ये हमारा आबाई घर है वाह, शाहजहांपुर में, उससे वाह। की तस्वीर। हम्म, माशाल्लाह। ये हमारी किताब का, हमारे जो सनीला है वो हमको कहीं खाने पे ले गए थे और कहा किताब के लिए खाना हो रहा है, तो उन्होंने किताब मेज पे रख दी थी। अच्छा, ठीक है, गुड। ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। ये यहाँ
न्यूयॉर्क में थे, और न्यूयॉर्क में अमेटी यूनिवर्सिटी वालों का एक सेंटर भी है हम्म, लॉन्ग आइलैंड में। तो वो लोग हैं। अच्छा सा। जी। ये मैं अलीगढ़ का लास्ट ईयर न्यूयॉर्क वालों ने एक फंक्शन किया था, तो उसमें मैं ये कह रही हूँ कि सर सैयद अहमद खां औरतों की तालीम के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अच्छा। कुछ ऐसी मजबूरियां थी कि उनको आगे बढ़ा ना सके थे। हम्म, तो हम्म। एक ही सब्जेक्ट लिया था, इसकी बात मैं आगे चल के कर दूंगी आपसे। बीटिंग पोल्यूशन, इस पे भी बात होगी। बहुत अच्छे। भाई ये बड़ी अच्छी तस्वीर। जी, जाफरी साहब जब आते थे तो हमारे पास ठहरा करते थे। वाह। और उन्होंने जब ये तस्वीर देखी तो अपने हाथ से लिख दिया है, आप शेर देखिए, कमी जी। कमी सी थी कुछ रंगे बुए गुलशन में, वाह। लबे प्यार से निकली हुई दुआ तुम हो। दुआ तुम हो, वाह वाह वाह। वंडरफुल। ये मुजफ्फर है, इन्होंने मेरी किताब का जो कवर बनाया था वो पीछे पेंटिंग लगी हुई है, तो मैं उनको शुक्रिया अदा कर रही हूँ। तब इस और तस्वीर पे कोई 300 कमेंट हिट आ गए आज जो अच्छा। मैंने लगाया था ये। जी हाँ। बहुत। अच्छा, बहुत मुस्कुरा के उस शुक्रिया का जी जवाब हाँ। दे रहे। नहीं, मुजफ्फर साहब क्या कहना है इनका। ये जी। है सब किताब, ओहो वाह। अच्छा जी। कवर बनाया इन्होंने। वेरी। जी। ये हमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। तो इसमें ये हमारे एक बहुत पुराने दोस्त हैं यहाँ, प्रोफेसर हाँ। टॉम हाई। तो उनके साथ हम लोग एमओयू साइन कर रहे हैं। अच्छा। जी। ये एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, लास्ट ईयर इनकी, या बिफोर लास्ट इनकी डेथ हुई, कर्क स्मिथ। मैं इसके बारे में आगे भी बात करूंगी। बताएंगे। इन्होंने हिंदुस्तान में वो औरतें जो धुएं से और मजबूरियों से मरती हैं उनके लिए बहुत काम किया है, और हमने भी इनके साथ मिलकर बहुत काम किया है। वाह। कर्क स्मिथ इनका नाम है, ये बर्कले यूनिवर्सिटी में थे। बर्कले के किताब के बारे में ये ये थी। मेरी किताब का लखनऊ में मेरी बेटी ने कराया था। ये है किताब ग्रीस, तस्वीर ग्रीस की। वाह। इसमें वहाँ के जो मेयर थे उन्होंने कहा डॉक्टर रहमान ने यहाँ के लिए बहुत काम किया है, तो उन्होंने मेरा एक पोर्ट्रेट बनाया था। और मैं वाह। जा नहीं पाई थी, तो मेरे एक दोस्त जो इधर आपको दिख रहे होंगे, जो चांसलर है अमेठी यूनिवर्सिटी के, वो लेकर के आए थे, वाह। डॉक्टर सिंह चौहान। डिफाइंग ऑड्स, ये भी अच्छे है एक बार। ये हमारे दादा की पुरानी कुर्सी पे हम बैठे हैं। ये रेख्ता वालों ने रेख्तम हमारी किताब छापी थी, तो इसमें मुजफ्फर ने हमसे बात की थी, और हुमा साहिबा जो है, जो, मखलील। जी, जिनकी शादी अब संजीव सराफ साहब से हुई है, वो बहुत दोनों मिलकर काम कर रहे हैं उर्दू के फरोग के लिए भी। वो हैं, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था, और मुजफ्फर ने मुझसे बात की थी। वाह। हम्म। ये मुझे एक अवार्ड दिया था, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड अभी। ये एनआईएचएस के डायरेक्टर हैं, मैंने उनके यहाँ एक लेक्चर दिया था। आजकल मैं एयर पोल्यूशन की बहुत बात कर रही हूँ, ठीक तो है। वो मुझे एक सोवेनियर दे रहे हैं। जी। और ये जो है, ये वॉशिंगटन में एक मीटिंग थी, तो वॉशिंगटन के जो एक वहाँ के एफडीए के डायरेक्टर थे, वो और उनके कुछ कलीग्स हैं, लेक्चर के बाद हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वाह। ये हमारे लखनऊ की है, एक फंक्शन था, तो उसमें हमारे दो दोस्त हमारे साथ हैं। भाई वाह। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जी की है, पीछे आपको मस्जिद का मीनार नजर आ। जी जी जी। यस, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। एक उसमें हम लोगों ने जी। यानी लंबा सफर तय कर लिया। जी। और यहाँ काफी हजरात आपके परस्तार आ चुके हैं ऑनलाइन। और सबसे पहले हमारे इखलाक आहन साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी फारसी के और वहाँ के हेड हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। शके बयास साहब आपको। ना उनका आदाब कहिए, उनसे ये भी कह दीजिए कि मेरे दादा कहा करते थे, मेरे दादा आईसीएस थे वैसे तो, वो कहते थे जो शख्स फारसी नहीं जानता है वो जाहिल है। अच्छा। ठीक। हम्म।
तो जनाब ये उनके चक्कर में हम इसको बंद करना है। हम्म। तो कोलकाता से हाशिम मोहम्मद साहब जर्नलिस्ट हैं, वो आदाब कह रहे हैं। और शाहीन उस्मानी साहिबा हम लोगों की अलीग दोस्त हैं। शाहीन बाजी कह रही हैं आदाब कमर साहिबा। कमर जी, आपा, गुड टू हैव यू मैं हियर। उससे परसों मिलने जा रही हूँ। जी हाँ। नहीं, शाहीन भी बड़ा काम कर रही हैं साहब, बहुत बड़ा कुछ कर काम कर रही है। अलीगढ़ की जो हुमा ने अभी फिल्म बनाई है उसमें शाहीन का भी बहुत रोल है। अच्छा और अच्छा। शाहीन से कहा कि आपकी आवाज ने तो उसमें और भी जान डाल दी जी हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। काफी लड़की है। शाहीन साहबा का इंटरव्यू इस हमारे यहाँ हो चुका है और जी मेरी करम फरमाओं में है। शाहीन जी भी और इनके दूल्हा भी। सालिया रशीद साहिबा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फारसी की और अरबी की हेड हैं, वो आपको सलाम कह रही हैं। जफर महमूद भाई कराची से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं, बड़े अच्छे बड़े पेंटर हैं। और राना शिराज असलम भाई हमारे दोस्त हैं और ये लाहौर पाकिस्तान से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। दोस्तों, आप ये ज़रूर बताएं कि किस मोहल्ले से देख रहे हैं, कि मैं कमर साहिबा को बताता रहूं। और हम लोग बात भी अब शुरू करेंगे कि अच्छा हुजूर वाला, आज आप एक बावकार संजीदा साइंटिस्ट और अदीबा हैं। मगर अक्सर ऐसे लोग बचपन में बड़े शौक और शरीर हुआ करते हैं। अपने बचपन का कुछ बताएं। जी, मेरा ताल्लुक जो है वो शाहजहांपुर से है। हम्म, शाहजहांपुर एक शहर है यूपी का, जो लखनऊ और दिल्ली के बीच में है। जी, हमारे यहाँ बड़ा पर्दा हुआ करता था, लेकिन तालीम जो थी, तालीम की राह रोशनी दिखा रही थी। औरतें जो थीं, उनको औरतें पढ़ाने आती थीं। मेरी जो मुझसे बड़ी बहन है, उन्होंने भी जो ग्रेजुएशन किया था तो प्राइवेट किया था। तो तालीम जरूर थी, लेकिन औरतों पर पाबंदी थी। हमारे जो छोटे दादा थे, उन्होंने शाहजहांपुर में गांधी फैज़-ए-आम कॉलेज स्टार्ट किया था। और ये 1947 में हुआ था, जो अब बहुत बड़ा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है। हम्म। बहुत शैतान हम नहीं हुआ करते थे। हमारे मैंने यहाँ बहुत शैतान नहीं कहा, सारे शरीर कहा। जी, शरीर। और हम लोगों का घर बहुत पुराने जमाने का था, बड़ा खूबसूरत था। हम लोग बाहर घुमा करते थे। लेकिन जब जरा बड़े हुए तो पाबंदी लग गई। हम्म, एक ड्यूटी बीच में थी, जो औरतों और मर्दों के बीच में थी, तो उसमें मर्दाने में जाना बंद हो गया था। हम्म। बल्कि मुझे याद है, ये वो दौर था जब हमारी नानी और हमारी खाला आया करती थी, तो वो डोली में बैठ के डोली आती में आती थी, माशाल्लाह। और कहार हट जाते थे और आवाज लगाते थे कि सवारी आई है, उतार लो। वाह। तो घर की जो औरतें मामाएं होती थी, वो उनको लेकर के आती थी। वाह। और हम लोगों ने कभी अपने घर के काम करने वालों के नाम नहीं लिए थे। कोई दादा कहलाते थे, कोई चचा कहते थे, किसी को नाना कहते थे। और शाहजहांपुर में सबसे पहली बार मेरे नाना ने गाड़ी खरीदी थी। लेकिन वो गाड़ी में दोस्तों के यहाँ नहीं जाते थे। वो समझते थे ये अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ अपने फार्म की फील्ड्स पे जाते थे। और उनका तांगा था, जो जेवर घोड़ा पहने रहता था, आहा, उसमें बैठ के आया करते थे। हम्म, क्या जमाने थे, क्या वक्त था। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जब सबसे पहली बार मैंने सोचा कि मैं काम करूंगी और मैं बाहर निकली, और मैं, मेरे वालिद का तबादला अलीगढ़ हो गया था। मेरे बाद वालिद गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो पहली बार जब हम बाहर निकले हैं, तो अलीगढ़ पहुंचे। फिर हमने पढ़ा। फिर हमने सोचा कुछ काम करें। तो करामत हुसैन मुस्लिम गर्ल्स कॉलेज में हमने, वहाँ की प्रिंसिपल को कोई केमिस्ट्री पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा था, तो हमने वहाँ ज्वाइन किया था। तो घर के पुराने मुंशी आए और उन्होंने ये कहा, बीबी मेरे मुंह में खाट, सुना है नौकरी करने जा रही हैं। हम अच्छा। कहा, मुंशी जी आपके मुंह में घी शक्कर, हम काम मुलाजमत करने जा रहे हैं। तो ये वो दौर था, लोगों को पसंद नहीं आता था इस तरह की बातें। और बिल्कुल। अलीगढ़ की मैं आपको क्या बताऊं, मजाज ने जो कहा है, हरान यहाँ सहबाए कोहन एक सागर नौ में ढलती है, वाह कलियों से टपकता है, फूलों से जवानी उबलती है। वाह वाह। देखिए, अलीगढ़ की, जैसे अभी आपने शाहीन साहिबा का नाम लिया, अलीगढ़ की हैं, अलीगढ़ को दिल में बसाए हुए हैं।
तो मजाज ने ये भी कहा था कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे सारे जहां जहाँ पे खुद अपने चमन पे बरसेगा, गैरों के चमन पे बरसेगा। तो वो गैरों के चमन पे बरसा रही हैं अबर। तो बिल्कुल बिल्कुल। जी। अच्छे साहब, हमारे मोहम्मद उसामा भाई दोस्त हैं हमारे, ये कटक से देख रहे हैं, उड़ीसा, और दुआएं दे रहे हैं आपको कि अल्लाह सलामत रखे। साबिर रजा रहबर भाई जर्नलिस्ट हैं, इनकलाब के, पटना से देख रहे हैं, आदाब कह रहे हैं। और इखलाक खान भाई कह रहे हैं खुदा मरहूम को अपने जवार रहमत में रखे, वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाते थे। हमारी तहजीबें, विरासतें, हमारी ज़बान, हमारा अदब, फारसी मोता क्या मता में महफूज हैं, बिल्कुल। जुबैर शादाब भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, और प्रोफेसर हैं, कह रहे हैं कि कमर आप और दानिश भाई को आदाब। फिरदौस जहां देख रही हैं रांची से, आपको वेलकम कर रही हैं। कौसर उस्मानी कह रही हैं कि सलाम आपको कह रही हैं, कौसर उस्मानी साहिबा। महमूद भाई हमारे दोस्त हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और ये साकी के शाहिद अहमद देहलवी के साहबजादे हैं। अच्छा। जी हाँ, ये न्यूयॉर्क में है, और बल्कि इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि आपसे मुलाकात करने, हमने कहा बिल्कुल मैं पूछ लूंगा, तो ये शायद आपसे मिलें या फोन करें। महमूद फरमा रहे हैं कि महमूद एंड संगीता फ्रॉम न्यूयॉर्क, मौलवी नज़ीर अहमद वाज अ बिग एडवोकेट ऑफ मुस्लिम वुमेन्स एजुकेशन, थैंक्स फॉर योर एफर्ट, कंट्रीब्यूशन फॉर योर इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल सही। और जुबैर शादाब भाई कह रहे हैं कमर आपा का घराना शाहजहांपुर के इल्मी अदारे कायम करके वहाँ इल्म को बहुत फ़रोग दिया उन्होंने। जी अभी इन्होंने बताया भी। तो काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त जमा हो रहे हैं, और सबों से बातें भी खूब हो रही हैं। आप मैंने शायद पहले ये नहीं बताया कि दोस्तों को ये बताता चलूं कि कमर साहिबा से हमारा कल्बी रिश्ता अलीगढ़ का है, और मैं भी गुनाहगार हूँ अलीगढ़ का, तो इसलिए। जी हाँ। तो अलीज़ा नजफ़ हम सलाम कह रही हैं आपको। और अलीज़ा नजफ़ बहुत ही प्रॉमिसिंग जर्नलिस्ट हैं, जी, अदीबा हैं, बहुत बहुत अच्छी हैं। मेरी बड़ी, उनके लिए मेरे दिल में बड़ी इज्जत है जी। बहुत बहुत ज्यादा। मैं भी झुककर सलाम करता हूँ साहब, बहुत काम कर रही हूँ साहब। तो इन्वायरमेंटल साइंसेज बड़ा पेचीदा मगर दिलचस्प मौजू है। जी। इसमें रिसर्च का ख्याल कैसे आगे? जी, ऐसा था कि मैंने जब मैं करामत में थी तो उसी जमाने में लखनऊ में सीएस, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक बहुत बड़ी लैब है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, जिसका फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर जैदी थे। मैंने वहां अप्लाई किया था। तो जैदी साहब का ज्यादातर काम जो है वो सिलिका डस्ट पे था। जब मैंने उनके यहाँ ज्वाइन किया और मैं पीएचडी करना चाह रही थी तो उन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट दिया जिसको कहते हैं एस्बेस्टस। एस्बेस्टस जो है वो पहले बहुत यूज होता था। इट्स अ मिनरल फाइबर ऑफ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजेस। लेकिन बाद में पता ये लगा कि ये टॉक्सिक है। ज्यादातर मुल्कों ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन हिंदुस्तान में हम अभी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने इसकी टॉक्सिसिटी पे बहुत काम किया, मेरी पीएचडी सब्जेक्ट भी था। और मैंने उसके अलावा जो छोटे छोटे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जहां औरतें एस्बेस्टस को एक्सपोज हैं, वहां जाके काम किया। मैं आपको क्या बताऊं, राजस्थान में गई, इतनी खूबसूरत खूबसूरत औरतें, खूबसूरत कपड़े पहने हुए। ज्यादातर ये बीमारी जो है वो 15 से 20 साल में, ओहो। औरतों को ये बीमारी 7 साल में हो जाती थी, वो मर जाती। ओहो। क्योंकि वो धुएं की शिकार होती थी घरों के अंदर, और ऑक्यूपेशनली वो एक्सपोज होती थी एस्बेस्टस से। तो मुझे बहुत तकलीफ हुई, तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहा, तो उन्होंने हमारे कहने से अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एस्बेस्टस का बैन कर दिया। लेकिन अभी लोग गवर्नमेंट की आंख बचा करके उसको यूज कर। कर रहे हैं, या। एक दूसरा सब्जेक्ट था जिस पे मैंने बहुत काम किया है, और मैं यूरोपियन यूनियन की और डब्ल्यूएचओ की एक्सटर्नल एडवाइजर भी रही हूँ। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो। नैनो जी हाँ। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो एक रेवोल्यूशन ले आई। ये हर वाह। चीज की यूज होती है। ये छोटे छोटे से जो जर्रे हैं, ये कयामत की ताकत रखते हैं। ओहो। छिपकली जो है उसके पंजों में यही पार्टिकल्स होते हैं, तो छत पे चिपक जाती है। सोचिए आप कितनी ओहो। जी। तो कुछ नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो टॉक्सिक होते हैं।
तो हमने यूरोपियन यूनियन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें बिलियन डॉलर्स का था, और जिसमें 28 कंट्रीज ने काम किया है। तो उनके साथ काम करके हम लोगों ने ये कहा कि वो नैनो पार्टिकल्स, स्पेशली कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है, उनको नहीं यूज करना चाहिए, जो टॉक्सिक है, और जो सेफ है उनको हम यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत काम मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने किया है। मेरे साथ 45 स्टूडेंट्स ने पीएचडी किया है, ओहो माशाल्लाह। और वो दुनिया के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में फैले हुए हैं। आई फील सो नाइस अबाउट देम कि वो हर जगह मुझसे भी अच्छा काम कर रहे हैं। वो एक पुरानी कहावत है कि गुरु जो थे वो तो गुड़ रह गए, और चेले जो थे वो शकर हो गए, तो वो शकर हो गए। वाह वाह वाह। सब इंडोनेशिया से हमारे दोस्त हैं, अंजर हाशमी, वो जी इंडोनेशिया से आपको सलाम कर रहे हैं। जी और रिंतु भाटिया साहिबा हमारी दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं टोरंटो की, यानी ब्रैम्पटन की। आदाब जावेद भाई, और कमर आपा आदाब, आपको आदाब कह रही। शगुफ्ता नाज साहिबा सलाम कह रही हैं, और अतिया तस्नीम साहिबा भी सलाम कह रही। मगर भाई बाजियों, ये भी बताओ कि कहाँ से आप सलाम कर रही हैं, कि कमर आपा को बताया जा सके। अब्दुल मोइज शम्स डॉक्टर, प्रोफेसर साहब रिटायर्ड हैं अलीगढ़ से। डॉक्टर कमर जहां साहिबा को मेरा आदाब। और डॉक्टर साहब भी बहुत काम कर रहे हैं अलीगढ़ में। और जनाब, आपने बताया कि साहब टॉक्सिकोलॉजी के अजाब में फंसी गरीब औरतों के लिए आप सरगर्म हुई, और बकौल कैफी आजमी अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो वेस्ट में तो एस्बेस्टस जो है और ये सारी चीज़ें बैंड हैं, हमारे यहाँ कनाडा में भी बैंड है। जी मगर आप जी। बता रही हैं कि अभी तक इंडिया में फुली बैंड नहीं है ये। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बहने। फुल बैंड हमारे यहाँ वो लोग नहीं। ये कहते हैं तीन तरह के एस्बेस्टस होते हैं, और तीनों तरह के एस्बेस्टस जो हैं वो कार्सिनोजेनिक है, को कार्सिनोजेनिक है, ओहो। फेमोजेनिक है। ओहो। लेकिन जो व्हाइट एस्बेस्टस है, जिसे क्राइसोटाइल कहते हैं, वो कहते हैं ये टॉक्सिक नहीं है। हम्म। और अभी भी इंडिया की एक कोर्ट में हम लोगों के खिलाफ केस भी चल रहा है। और मैं आपको बताऊं, हमने एक फिल्म बनाई थी, हम्म। विमेन एंड देयर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ये हमको कॉमनवेल्थ साइंस काउंसिल ने प्रोजेक्ट दिया था। वाह। इसमें हम दुनिया के इंडिया के मुख्तलिफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में गए हैं। तो जहाँ औरतें जो हैं वो सिल्क बनाती हैं थी, तो ककून से जब तार निकालती थी तो उसको अपनी रान पे रगड़ती थी। ओहो। ये रानें जो थी वो बिल्कुल हाथियों की रान की तरह दिखती थी, ओह। और इतनी खूबसूरत साड़ियां उससे बनाती थी। तो हमें साहिल लुधियानवी साहब का शेर याद आता था, हमने हर दौर में मेहनत के सितम झेले हैं, वाह हमने हर दौर के चेहरे को जिया बख्शी। वाह वाह वाह। इसलिए जो काजू इंडस्ट्री में काम करती थी, वो शेल्फ से जब काजू निकाला करती थी तो एक लिक्विड निकलती थी जिससे उनके हाथों में सफेद धब्बे पड़ जाते थे, ओह। और ये लगता था कि उनको लिकोडर्मा है, तो उनकी शादी की प्रॉब्लम्स आया करती थी। तो मुझे जाफरी साहब याद आए, इन हाथों को तस्लीम ताजीम करो, कर। इन हाथों की तकदीम करो, हाँ। दुनिया को जलाने वाले हैं, इन हाथों को तस्लीम करो। हम्म। तो ये वो हाथ थे। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा यहाँ पे सुनाऊं। जी। लोग क्या कहेंगे, मगर ये सच्ची बात है। मेरा जो बड़ा नवासा है वो कहता है ये बातें मैंने अपनी किताब में लिखी है, वो कहता है ये नहीं लिखना चाहिए, तो खैर मैंने लिखी है। तो जब हम ये फिल्म बना रहे थे, तो एक जगह है शिव काशी, शिवका। वहां बहुत बड़ी मैच बॉक्स बनाते बिल्कुल। हैं, आतिशबाजी बनाते हैं, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया था सेफ्टी का। तो वहां जब हम गए हैं, तो वहां इतनी बुरी हालत थी औरतों की, उन्होंने वहां 8 से 80 साल तक की उम्र की औरतें काम करती हैं, ओफो। उनकी पीठें जली हुई थी, बहुत बुरी हालत थी। तो बहुत दुख हुआ, तो शिवकाशी से हमने सोचा हम कन्याकुमारी चले जाएं, यहाँ 3 समुंदर है, शायद वो समुंदर हमारे गम को हल्का कर सके। तो ये जमाना पुरानी बात है, ये 2000 की बात है। तो जब हम वहां पहुंचे हैं और गेस्ट हाउस गए हैं, तो गेस्ट हाउस के मैनेजर ने कहा कि हम आपको ठहरने की जगह नहीं दे सकते क्योंकि आपका रिजर्वेशन नहीं है यहाँ। अब हम उस वक्त बहुत तजर्बेकार भी नहीं थे, हमें पता भी नहीं था कहाँ जाए, तो हमने कहा अच्छा हम टैक्सी में सो जाएंगे। तो उसको बुरा लगा, तो कहने लगा अच्छा मैं आपको वीवीआईपी रूम दिए दे रहा हूँ, लेकिन अगर मिनिस्टर रात में आ गए तो आपको खाली करना। ओहो। कहा भाई ठीक है।
तो खैर मिनिस्टर साहब नहीं आए, हम इत्मीनान से रहे। सुबह तो उन्होंने कहा आप छत पे जाकर के देखिए सूरज निकल रहा था, क्या बात थी। इकबाल वाह। ने तो कहा है को लाट जमी देख, पलट देख, फिजा मजा दे। देख, वाह। मशरिक से उभरते हुए सूरज को सूरज को नजर जरा। देख। क्या क्या हम बात। सब देख के जब आ रहे थे तो हमने मैनेजर साहब से कहा कि साहब आपने बहुत मेहरबानी की और हमको ये गेस्ट हाउस दे दिया। तो वो बहुत हंसा और कहने लगा कि जी हाँ, हमने आपको दे दिया, आपकी शक्ल नरगिस से मिलती है। अच्छा। फिर बता रहे, तो यह किस्सा बरसों बाद हम अली सरदार जाफरी साहब को सुना रहे थे ताज होटल में। पास की मेज पे देवानंद साहब बैठे थे, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। वो उठ करके आए, बहुत मुस्कुराए और कहने लगे कि आपकी शक्ल नरगिस से अच्छी है। अरे वाह। बहुत अच्छा लगा। अच्छा ये बात सच ना हो लेकिन इतना बड़ा आदमी कहे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बात। मजा आया। जी हाँ, जी हाँ। जो हुआ था यह किस्सा है, मेरी किताब में भी लिखा हुआ है। अच्छा साहब, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से अतिया तस्नीम साहिबा आपको आदाब कह रही। जी कामरान खान, देखिए मुबारक जगह से भी, मक्के से आपको सलाम किसी ने नहीं किया होगा, देखिए मक्के से सलाम आ रहा है। सलाम वाह। मेरी किताब वाह, में क्या मक्के बात। का, जी। जी क्या जहे जगह है। नसीब, जहे नसीब। जी जी साहब। तारा इकबाल साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी शायरा हैं, बरेली से देख रही, आपको सलाम कह रही। और मोहम्मद फैजान भाई हमारे दोस्त हैं और बड़े अच्छे पब्लिशर हैं। इन्होंने अच्छा। नामक नाम का पब्लिशिंग हाउस खोला है अभी। और फ्यूचर की किताबें आपको अगर अच्छी किताबें छपवाना हो तो आप फैज़ान को भी कांटेक्ट कर सकती हैं। और जनाब अब्दुल सत्तार भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये पाकिस्तान से देख रहे हैं और आदाब कह रहे हैं। आज वीज़ा नहीं लगा हुआ इसलिए बहुत से पाकिस्तानी साथी आ रहे हैं। और तलत जावेद भी देख रहे हैं आपको। आदाब कहाँ से देख रहे हैं ये इन्होंने बताया नहीं। अलीज़े नजफ कह रही हैं अदब और साइंस का बेहतरीन इम्तिजाज मिलता है कमर आपा के यहाँ, बिल्कुल। नदीम माहिर बड़ी भाई हमारे मोहब्बत बड़े है, मैं अच्छे। उनको बहुत चाहती हूँ। उनके कुछ सवालों के मुझे अभी जवाब देना है, जरा सा खफा है तो मैंने कहा हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगी। नहीं नहीं, नदीम माहिर बहुत अच्छे शायर और दोहा कतर से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और जनाब जफर आलम साहब फरीदाबाद से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। दोस्तों ये आप ज़रूर ये लिखें कि कहाँ से देख रहे हैं, और कुछ मुझे बात भी कर लेने दीजिए, बहुत ज़्यादा मत लिखिए। तो अच्छा अब दोस्तों को ये बता दूं कि कमर रहमान साहिबा सिर्फ एक संजीदा साइंटिस्ट ही नहीं, एक शुस्ता रवां और शेर व सुखन से आरास्ता नस्र लिखने वाली अदीबा भी हैं। हाल ही में उनकी आप बीती उफ़क़ मशाहिर फ़न से दाद व तहसीन हासिल कर चुकी है। और तो एस्बेस्टस और नानो पार्टिकल से परे इस दिलफरेब तख्लीक का ख्याल कैसे आया? जी मेरे जमाने से, मैं आपको अगर आप कहें तो मैं जरा सी वो समरी जी हाँ, सुनाऊंगी। जी हाँ, प्लीज। बहुत छोटी सी है, जी हाँ जी, प्लीज। आपको सुनाइए। शायद अच्छी लगेगी। नहीं बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, किताब मैंने जब पढ़ा। मैंने लिखी थी तो मुझे जाफरी अली सरदार जाफरी साहब का ये शेर याद आया था। हम्म, क्या हुस्न है दुनिया में, क्या लुत्फ है जीने में, देखे तो कोई मेरा अंदाजे नजर लेकर। वाह वाह। का अंदाजे नजर जो था हम्म, ये है, जिंदगी के गुजरे लम्हों को याद करना, उनको बयान करना इंसान का अजली शौक है। वाह कभी मुसव्वर के बुरश से रंगों के जरिए उनको तस्वीरों में ढालना, और कभी अपने मशादात और तजर्बात के जरिए उनको लफ्जों में बयान करना और दूसरों तक पहुंचाना अपने आप में एक फन है। मेरी बहुत जमाने से ख्वाहिश थी कि जिंदगी के सफर को इकट्ठा कर सकूं, लेकिन जब कुछ फुर्सत के लम्हे मैसर हुए तो देखा वो एक किताब की शक्ल में ढल चुके थे। वाह। मेरी जिंदगी एक ऐसे खानदान से शुरू होती है जहां इल्म की रोशनी राह दिखा रही थी, लेकिन साथ साथ औरतों पर पाबंदियां भी थी। पर्दे से निकली हुई ये लड़की एक नई राह पर निकल गई जहां कांटे भी थे और फूल भी थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरता हुआ सफर मेरी शख्सियत को संवारता रहा। इनमें दुखियारी औरतों का दर्द था, इंडोर एयर पोल्यूशन मेरा मतलब है, जहरीले जर्रों से शिकार होने वालों की दास्तानें भी थीं, एस्बेस्टस और नैनो पार्टिकल्स, और उनको तस्कीन दिलाने की कोशिशें भी शामिल थीं। वाह। इल्म की दुनिया को नौजवान तलबात के जरिए और माहौल को बेहतर बनाने की कोशिशें भी नजर आती। तो इस तरह ये सफर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से गुजरता हुआ वहां की खूबसूरती और तहजीबों को बयान करता हुआ अपने मुल्क तक पहुंचता है। देश की मिट्टी में की सौगंध में खोई हुई मोहब्बतों को ढूंढता है।
वाह हमारी गंगा जमनी तहजीब जिसको अब हम खो रहे हैं, वाह। उसको संवारने की आरजू में खो जाता है। अब ये मेरे जहनी वक्त को वसअत देता हुआ एक किताब की शक्ल में ढलकर आपके सामने है। इसमें एक लड़की के अज़्म की कहानी है, जिसने कभी हार नहीं मानी और जिंदगी के हर आजमाइश से गुजर कर जिंदगी को संवारने की कोशिश में लगी रही। वाह 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 जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, वाह उड़ने खुलने में है, निखत गम गेसू में नहीं। वाह। शाहीन जन्नत उस्मानी। और है जो मर्द के पहलू में नहीं, वाह। ये आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे, उठ मेरी उठ जान मेरी जान, अब मेरे भी साथ चल। ही चल। कैफी साहब मुझे जिंदाबाद। जाति का शेर मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छा शेर है, बहुत जिंदा जावेद नज्म। जी। शाहीन उस्मानी साहबा कह रही हैं, कमर आपा आपकी शक्ल यकीनन नरगिस से ज्यादा अच्छी है। उनकी मोहब्बत है। उनकी मोहब्बत है। और असद फैसल फारूकी भाई भी प्रोफेसर हैं और अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। जी। वेस संभली भाई देख रहे हैं लखनऊ से, और सेहत और सलामती की दुआओं के साथ कह रहे हैं कि खूबसूरत गुफ्तगू। आज तलत जावेद साहब अलीगढ़ से देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे थे। अच्छा साहब, दोस्तों को पता पता चल गया होगा कि उफक में एक सफरनामे की रवानी तहय्युर तजस्सुस तो है, मगर इसको आपने बरमहल और बरजस्ता अशार से मज़य्यन भी कर दिया है। इतने अशार कैसे याद हैं आपको? जी, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा। पहले मैं चाहती थी कि और मैं एक और आपको बात बताऊं, मुझे मेरे जब मैं अलीगढ़ में पढ़ती थी तो मेरे पसंदीदा शायर फैज थे। मुझे फैज साहब बहुत पसंद थे। ये बात है 1978 की, लखनऊ में हम काम कर रहे थे, तो पता लगा कि उर्दू एकेडमी वालों ने फैज साहब को बुलाया है। तो उस फंक्शन में हम भी गए थे। तो जब फैज साहब वापस जा रहे थे फंक्शन से, तो हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे इत्तेफाकन, और ये शेर पढ़ते हुए चल रहे थे। एक एक करते हुए जाते हैं तारे अरे रोशन, रोशन। मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। तो वाह फैज वाह। साहब एक मिनट के लिए रुके, मुस्कुराए और फिर चले गए। दूसरे दिन हमारी एक दोस्त है, वहां उस वक्त 85 स्टार होटल था, क्लॉक समत। हम उनसे मिलने गए तो देखा फैज साहब कॉफी शॉप में बैठे कॉफी पी रहे हैं। तो हम फौरन उनके पास गए, सलाम दुआ हुआ। और हमने कहा कल आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? तो बहुत मुस्कुराए, कहा बीबी आपके साथ कॉफी पी रहे हैं। अरे वाह। तो फिर वो हमारे घर आए, उन्होंने कॉफी पी हमारे साथ और अपनी वो नज्म सुनाई जो मुझे बहुत पसंद है। गर मुझे इस यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, तेरी वाह आंखों की उदासी तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। वाह। और चलते वक्त अपनी एक किताब, जो मेरी किताब के अंदर उसी तस्वीर है, वो अपने साइन करके मुझे दे गए थे और कहने लगे आप कभी भी लाहौर आइएगा तो हमसे मिलिएगा। हम लाहौर गए थे, उन लोगों ने हमें बुलाया था, मगर वह साहब जा चुके थे। ओहो। शायद वो जो उनकी नज्म है हम देखेंगे। हम देखेंगे। शायद वहां से इंतजार कर रहे होंगे कि वो वक्त यस। आएगा कि वो देखेंगे, जो हमारे हर मुल्क की आवाज है कि हम देखेंगे। अच्छा, तलत जावेद साहिबा से माजरत कह रही कि आप तलत जावेद, तलत जावेद साहिबा कह सकते हैं भाई। मेरी अच्छी बहन, मुझे कन्फ्यूजन इसलिए हुआ कि तलत जावेद के नाम से हमारे यहाँ एक शायर भी हैं और वो मोहतरम अच्छा। है। तो आपने नाम ऐसा रखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत नाम है तलत जावेद। तो जी तलत जी। जावेद साहिबा आपको आदाब कह रही थी। जुबैर शादाब भाई कह रहे मुद्दतों बाद इस कदर शाइस्ता जबान और तराशीदा तलफ़ुज़ और पुरकशिश आवाज़ सुन रहे हैं। दानिश भाई, आपका बहुत शुक्रिया। हजरत आप सबों का शुक्रिया, जितने हमारे दोस्त हमारी दुकान खुलते ही सुबह सुबह आ जाते हैं और इन लोगों की वजह से हमारी दुकान चलती है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। आपकी वजह से ऐसे ऐसे हीरा मुझे तराशने आ जाते हैं, मैं क्या तराशूंगा। जी साहब। और अलीज़ा नजब कह रही हैं, मुनीज़ा हाशमी साहिबा का जिक्र कर रही हैं। तो मुनीज़ा का भी इंटरव्यू अलीज़ा ने भी किया है, अलीज़ा ने और हमने भी किया है। वो भी फैज साहब के हवाले से बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। उन्होंने मतलब मुझे हम। फैज साहब की एक किताब भी साइन करके दी थी। फैज साहब तो जा चुके थे, लेकिन उन्होंने और उनके शौहर ने मुझे खाने पे बुलाया था।
अच्छा, और मनीषा हम से मुलाकात हुई थी? अच्छा, लाहौर में हुई थी जी। जबरदस्त, वो भी बहुत अच्छी हैं। जी ये क्या है साहब कि हमने लखनऊ छोड़ दिया मगर लखनऊ हमें और आपको नहीं छोड़ता, कुछ बताएं। जी, लखनऊ, लखनऊ के लिए मैं आपको एक शेर सुनाऊं। जी बिल्कुल। सौ से हुस्न व इश्क है दामान लखनऊ, लखनऊ, आंखों में बस रहे हैं गजलान गजालान लखनऊ। लखनऊ। मुतरिब भी है, शराब भी है, अब्रे बहार भी है, आहा, फिराज बन गया है शबिस्तान लखनऊ। लखनऊ, क्या बात। ये मजाज ने कहा मजाज था की है, जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी। जी। आपने किताब में अली यही सरदार करता जाफरी, हूँ। कैसी कैफी आजमी, मजाज, मुजफ्फर अली को खूब खूब सराहा है, कोट भी किया है। मगर इन तमाम असातिज़ा में आप सबसे ज्यादा किससे मुतासिर हुई? ये फैसला फैज साहब से, जी हाँ। है। फैज ने एक तरफ तो ये कहा है कि औरत को उन्होंने औरत ही माना है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा है कि बोल के लब आजाद है तेरे। बिल्कुल। क्या, फैज पे तो बस मुझे जिंदगी की सबसे खुशी मिली थी जब मैं फैज साहब से मिली थी। हम्म, मुजफ्फर साहब के साथ ऐसा हुआ था, मुजफ्फर साहब ने फिल्म बनाई थी उमराव जान। जी हाँ। तो अलीगढ़ से हम आ रहे थे, हमारी बेटी अलीगढ़ में मेडिसिन कर रही थी, तो उसको मिलने जाते थे। हम वापस आ रहे थे तो फैज मुजफ्फर अली साहब भी उसी ट्रेन से आ रहे थे। तो खैर हम उनके पास गए, हमने उमराव जान पे उनको मुबारकबाद दी। दूसरे दिन शाम को मुजफ्फर साहब हमसे मिलने आए, और उन्होंने हमें कमर आपा कह के मुखातिब किया। अच्छा। तो अब हमारा अभी, जब हमारी किताब का रिलीज रेख्ता वालों ने किया है, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और कहा कि हमें पता नहीं था ये भी अलीगढ़ में थी, उस वक्त मिलते तो बात कुछ और होती। तो हमने कहा बात कुछ और हो ही नहीं सकती थी, आपने तो मिलते ही हमको बड़ी बहन बना लिया था। अच्छा। अब हमारा आपा से इश्क तो कभी हो ही नहीं सकता था। हम्म, तो ये हुआ। तो मुजफ्फर को हम बहुत मानते हैं, बेहद ही काबिल आदमी है, क्या गजब के पेंटर हैं। उनकी एक किताब आई है जिक्र, जो उन्होंने जिक्र अपने, जी, जी। उनकी जबानी। मुजफ्फर अली की बात हो रही है, मुजफ्फर साहब के बारे में ये भी बताएं कि ये किताब का कवर जो है किसने बनाया है? ये शायद उन्हीं की तस्वीर से है, मैंने ज्यादा पूछा अच्छा। नहीं, मेरा ख्याल अच्छा। नहीं। जी जी। अच्छा, अलिगढ़ में जब हम थे तो उस जमाने में राही मासूम रजा भी थे। आहा, क्या चीज। अच्छा, वो एक शेर मुझे इतना अच्छा लगता है, ये चिराग जैसे लम्हे कहीं रायगा न जाए, आहा, कोई ख्वाब देख डालो कोई इनकलाब लाओ। वाह। बस दिल मचल जाता है कि कोई इनकलाब आ जाए। हम्म। उनका कुछ ये भी बच्चियां शेर पूछ है। रही हैं कि आप अलीगढ़ में कब थी? हम ये नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे कि सब बच्चों को हमें उम्र पता लग जाएगी। अच्छा, हमने मैं भी नहीं अलीगढ़ में बताता हूँ इस मामले में। हम छठे कमर आपा के फॉलोवर हैं, मैं भी नहीं बताता कि मैं कब था। में छठे दर्जे से और 11वें दर्जे तक अलीगढ़ में पढ़ा है। अच्छा अच्छा। फिर हमारे वालिद जो थे, वो, उनका ट्रांसफर हो गया था बरेली, तो हम बरेली चले गए थे। फिर बरेली से हम आगरे चले गए, वहां हमने पढ़ा। फिर लखनऊ आ गए थे। तो वो एक फराक साहब का शेर नहीं है, गुजरे हैं कई बार इसी दश्त चमन से, हम लोग वाह। जमाने की हवा खाए हुए हैं। तो हम हाँ, जमाने की हवा खाए हुए हैं। जी हाँ। आगरे जाके बहुत अच्छा लगा था ताजमहल देख के। और ताजमहल पे दो तरह के शेर हैं। जैसे साहिल लुधियानवी ने साहिल कहा कबीर। कि शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल, नहीं, शकील बदायूं ने कहा, हाँ, एक शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत मोहब्बत की की निशानी। निशानी। साहिर साहब ने पता नहीं क्यों ये कहा, एक शहंशाह ने मोहब्बत का सहारा लेकर हम गरीबों की, गरीबों की एक मोहब्बत शहंशाह ने बनवा के हसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया उड़ाया है। है मजाक। जी हाँ। ताजमहल तो एक मोहब्बत की निशानी है, देखिए, बिल्कुल। गजब की अब है। पटना से हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं कशफुद्दुजा, आपको आदाब कह रहे हैं। और मुश्ताक कादरी साहब प्रोफेसर हैं उर्दू डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मुश्ताक भाई भी आपको सलाम कह रहे हैं। और हाशिम मोहम्मद जर्नलिस्ट दोस्त हैं हमारे, कोलकाता से देख रहे हैं। कहते हैं, कह रहे हैं कि आप हमें बताएं कि नाम में जावेद हो और वो खूबसूरत ना हो। ये आप लड़वाएंगे लोगों से? ये ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, प्रोफेसर सैयद आसिम रऊफ भाई देख रहे हैं गोरखपुर से, और आपको आदाब कह रहे हैं। और डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स भाई कह रहे हैं कि क्या बात है, कोई कह सकता है कि ये साइंटिस्ट हैं, जिंदाबाद कमर आपा।
देखिए साहब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात। शुक्रिया बहुत। आ, अलीज़े नजफ का एक सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है कि सर सैयद साहब आपके घर शाहजहांपुर गए थे, वो वाकया हमें बताएं आप। जी ये बात है 1895 की। हम्म। तो सर सैयद अहमद खान जो थे वो एक मुस्लिम एसोसिएशन की मीटिंग थी, उसमें शाहजहांपुर आए। तो हम लोगों का घर, लोगों का ख्याल था कि सबसे अच्छा घर है, तो ये कहा कि सर सैयद अहमद खान को वहां ठहरा लिया जाए। तो हमारे जो परदादा थे, उन्होंने इस शर्त पे इजाजत दी कि वो सर सैयद अहमद खान से नहीं मिले, क्योंकि उन लोगों का ख्याल था कि सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी तालीम दे करके लोगों को काफिर बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कर रहे हैं। जी हाँ। तो बहरहाल वो जब सर सैयद अहमद खान आए तो उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं अहले खाना से ना मिलूं। तो वो चले गए, जहां वो बाहर उनकी एक बैठक लगती थी वो बैठते थे। तो खैर जब मेहमान थे तो उनका तो इस्तकबाल करना था। हाँ हाँ। तो हमारे परदादा ने उनको बड़ी इज्जत से बैठाला। तो उन्होंने कहा मैं आपके बच्चों से मिलना चाहता हूँ। हमारी दादी ने उनको, परदादी ने उनको छुपा दिया था। उनके ख्याल में सर सैयद अहमद खान उनको वरगला देंगे और जादू कर देंगे। जादू कर देंगे। बहरहाल वो दोनों हमारे दादा हबीबुर रहमान खान और मेरे छोटे दादा फजलुर रहमान खान बुलवाए गए। सर सैयद अहमद खान बड़े खुश हुए उनसे मिलके, और उन्होंने कहा कि तुम लोग अलीगढ़ आके पढ़ना। तो हमारे परदादा ने कहा इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में नहीं। वाह। सैयद अहमद खान ने कहा कि इंशाल्लाह ये जरूर आए। और यही हुआ कि जब हमारे परदादा का इंतकाल हो गया तो हमारे दादा और हमारे छोटे दादा दोनों अलीगढ़ पढ़ने चले गए। अच्छा। और हमारे छोटे दादा जो थे वो अलीगढ़ के कोर्ट के मेंबर भी रहे। हम्म। और उसके बाद 2007 में ये एजाज हमको भी मिला था। हम 3 साल अलीगढ़ कोर्ट के मेंबर रह चुके हैं। वाह वाह। मुझे बहुत अच्छा लगा था बहुत जी। अच्छी बात है, जी हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। और वजीर अहमद मिसबाही साहब देख रहे हैं बांका बिहार से, आदाब जी कह रहे हैं आपको। और जी। जनाब, दुनिया भर का सफर आपने किया है, कौन कौन सा मुल्क या शहर आपको बहुत पसंद है और क्यों पसंद मुझे यूरोप बहुत अच्छा लगता है, और जर्मनी जो है वो मेरा सेकंड होम है। मैं जर्मनी में सबसे पहली बार गई थी 1980 84 में। है? वाह। और हम्म। उसके बाद 2000 से 2000 शायद 21 तक बराबर, कोरोना से पहले तक बराबर जाती रही। वहां मैं विजिटिंग प्रोफेसर रही हूँ। वाह वाह। जर्मनी में मुझे एक अजीब सी चीज नजर आई है। वैसे तो जर्मनी में देखिए सबसे पहली अ, जो प्रिंटिंग मशीन है जर्मनी से जर्मन। निकली। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। उनके यहाँ तालीम जो है वो फ्री है, चाहे बाहर के स्टूडेंट्स हों या आपके हों, कहीं के भी हों। और बड़े दो उन्होंने जंग अजीम बर्दाश्त की हैं खेला है, जी हाँ। कि, और उसके बाद भी उन्होंने जो वॉल थी बर्लिन छोड़ में, दिया। तो गिरा करके यूनाइट हो गए। बिल्कुल मिसाली। जी। और बड़े जुल्म उन्होंने किए थे ज्यूस के साथ। लेकिन उनकी जो चांसलर थी एंजेला मार्केल, उन्होंने सब धोए, मोहब्बतों के पैगाम दिए, लोगों को अपने यहाँ बुलाया। हम्म। मैं जब हाइडेलबर्ग गई हूँ तो मैं वहां भी गई थी जहाँ इकबाल का घर है, वो अब तक प्रिजर्व किया हाँ, हुआ। प्रिजर्व किया हुआ है, जी हाँ। अच्छा एक चीज हुई कि वहां एक सड़क का नाम है, जर्मनी में सड़क को ट्रासे कहते हैं, तो उसका नाम है इकबाल ट्रासे। तो उस पे लिखा हुआ था डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल वॉज born इन सच एंड सच ईयर, ही डाइड इन सच एंड सच ईयर, एंड ही वॉज अ पाकिस्तानी। तो ये बात हमको बड़ी ऑब्जेक्शनेबल लगी, एंड आई रोट टू इंडियन एम्बेसी, ही डाइड बिफोर द पार्टीशन, सो ही वॉज नॉट ए ही पाकिस्तानी, वाज ही नॉट अ वॉज। पाकिस्तानी। तो ये आप चेंज करा दीजिए। फिर नहीं चेंज हुआ। फिर हम इंडियन एम्बेसी गए जो बर्लिन में कायम हो गई थी। हमने जाके उनके एम्बेसडर से कहा, उन्होंने कहा हाँ मैं देखता हूँ, लेकिन आज के दिन चेंज नहीं की। तो हम इतने फराख दिल हैं कि हम गाते फिरते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उनको और हम मानते नहीं। इकबाल को पाकिस्तान को दे दिया। हम्म। बिल्कुल। वहाँ इकबाल चेयर भी है,
और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि मैं एक रेस्टोरेंट में 5-6 अपने प्रोफेसर्स के साथ गई, तो खाना बड़ा अच्छा था, बड़ा मतलब बहुत महंगा था। हम्म। तो खैर जब बिल मांगा तो उस बिल लिख के आया 00 शुक्रिया। तो हमने अच्छा। कहा "भैया, आपने पैसे नहीं लिए"। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था। तो उन्होंने कहा साहब, आप हमारे यहाँ हिंदुस्तान से हमारे घर देखने आई हैं, हम आपसे पैसे ले लें, ये नामुमकिन है। वाह। बेचारे मोहब्बतों के लोग हैं। बहुत अच्छे। जी। तो वहाँ का जो कासिल है वो भी बड़ा खूबसूरत है, देखने वाला है। बिल्कुल। किसी एक आर्टिस्ट ने लिखा था कि बेताज का इतना जमाना बना हुआ कासिल, लेकिन अब भी आर्टिस्ट आते हैं और इसने अपने मेयार को कायम रखा है। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे। और भी जगह जाके अच्छा लगा, जैसे मैं रोम गई, वहाँ जो एक छोटा शहर है जहाँ का काफी ईसाई लोगों के लिए मुबारक जगह है। वहाँ जो माइकल एंजेलो की पेंटिंग है जिसमें उन्होंने दिखाया है नूह अलैहिस्सलाम का जो फ्लड आया था, या किस तरह से जन्नत से आदम और हव्वा निकाले गए थे, या जन्नत का नजारा। बड़ी खूबसूरत छत की उन्होंने पेंटिंग की है, बरसों उनकी पीठ पता नहीं कैसे दुख गई होगी। बड़ी वाह। खूबसूरत जगह है रोम भी। टूरिन में भी मैं काफी रही हूँ, वहां भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। इन लोगों ने अपनी जो पुरानी इमारतें हैं उनको सजा के कायम रखा है। हम बिल्कुल। जैसे लखनऊ में आप देखिए, अगर आप छोटे इमामबाड़े में जाइए तो लगता है कि सीमेंट और ईंटों से एक गजल बनाई है। इमामबाड़ा नहीं, ये गजल का नमूना है, ऐसी बिल्कुल। बड़ा इमामबाड़ा। तो हम अपने पुराने कल्चर्स को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीज नहीं, इन सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोप आप जाइए, मुझे भी 40 साल हो गए कनाडा में, मगर यूरोप जब भी टूर करता हूँ तो फिर समझ में नहीं आता। वाइफ से हमने कहा कि यार गलती तो नहीं कर दी, कनाडा आ गए। या है। स्पेन गया था मैं, तो इतनी खूबसूरत जगह। मगर जो अच्छी बात यूरोप की मुझे लगी है कि वो छोटा से छोटा राइटर हो, पेंटर हो, शायर हो, उसके घर को प्रिजर्व कर दिया, म्यूजियम बना दिया। समझा? हमारे यहाँ कुछ नहीं है ऐसा, कोई भी कुछ नहीं। समझा? वो गालिब का एक मकान बना दिया उन्होंने, मगर इट्स नॉट वर्थ के, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वो। मजाक का भी आप जा करके मजाज का तो बस कब्र ही हालत में खराब है। कब्र की हालत देखिए आप, घर तो बहुत दूर की बात है। सब बात है। मीर का मामला नहीं है, लखनऊ में रेल की पटरी गुजार दी उसके ऊपर से। और मीर जिन्होंने कहा तो सनाने मीर क्या आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। उस बिल्कुल। मीर कबर का पता ही नहीं है, पता ही बस नहीं ये कि है कि कहाँ है। शायद स्टेशन के पास से उसके ऊपर से ट्रेन हाँ, गुजरती है। ट्रेन गुजर गई उधर से। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे बात है। एक शेर बहुत पसंद है, माफ कीजिएगा कता कलाम कर रहे हैं, वो मुझे हम्म, इतना अच्छा लगता है। मसहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान इंसान। निकला। बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं मोहतरमा, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने नहीं बताया दोस्तों को कि जर्मनी का तो और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपको, ऑनररी डिग्री दी है, उसका तो बताएं। जी जी, मैंने वहां बहुत काम किया है। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन लोगों ने डिसाइड किया, जबकि वहां तो आइंस्टाइन को दी है, क्या। बताइए, बड़े हम्म। बड़े लोग हैं। तो जब उन्होंने मुझे ऑनरेरी डिग्री दी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये उन्होंने हमें दी है 2009 में जी। हम्म। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बेंगलोर से हमारी एक बहुत ही गिफ्टेड शहजादी है, हमारी छोटी बिटिया खनक जोशी। ये बहुत जी। अच्छी सिंगर हैं। अच्छा। और ये देख रही हैं, आदाब कह रही हैं आपको। और डॉक्टर आसिफ देख रहे हैं मॉरिशस से, बड़ी अच्छा। खूबसूरत जगह है मॉरिशस से। मॉरिशस से भी देख रहे हैं। और हमारे दोस्त अंजर हाशमी इंडोनेशिया में रिसर्च स्कॉलर, रिसर्च कर रहे हैं वहाँ, और फरमा रहे हैं कि कभी इंडोनेशिया तशरीफ लाएं। ज़रूर तशरीफ ले जाएंगी अगर आप दावतनामा भेजें। तो ये मुमकिन है साहब, बिल्कुल। और कनक कह रहे हैं कि इवन इन ईरान दे हैव बिल्ड बेस्ट बिल्डिंग्स। हाँ, ये तो इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की जो इमारतें हैं, ईरान वो तो इन सबों से आगे, बहुत खूबसूरत। जी, हम इस्फहान गए हैं तो इस्फहान के लिए है कि अगर जिसने इस्फहान देखा उसने आधी दुनिया देख ली है। देख ली, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत सही बात। खूबसूरत
और मौलाना रूमी की तो हर चीज वहां जाके याद हो जाती। बिल्कुल एक बिल्कुल। मुजफ्फर ने रूमी फाउंडेशन बनाई है, हम्म। उसके हम लोग सब मेंबर हैं। और उस रूमी फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट है कि वर्ल्ड, हम्म। हम लोगों ने सरहदों का हिसाब छोड़ दिया है। छोड़। जो हमारे करीब है, जैसे आप कनाडा में हैं तो दिल के करीब है, तो दिल के करीब, बिल्कुल। ये नहीं है कि दूरी है। तो अ, ईरान की तो बात ही और क्या है। जी जी। ईरान हुआ, ग्रीस हुआ, ग्रीस जाके भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। बताइए, आजकल जो सब्जेक्ट जिस पे हम काम कर रहे हैं हमको बहुत अच्छा लगता है, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। जो बिल्कुल। इस कदर क्लाइमेट चेंज हो रही है, सोचिए कितने बरसों पहले एरिस्टॉटल ने कहा था कि वो मुल्क तरक्की कर सकता है जहाँ की ग्रीनरी बरकरार। बरकरार, वाह। हमने बिल्कुल। अपने जंगल काट दिए, हमने क्या जंगल बड़ी काट बड़ी दिए। बातें बना बिल्कुल ली। और बिल्कुल। उसके आप देखिए क्या कहर हो रहा है। बिहार गोपालगंज से अफरोज आलम साहब आदाब कह रहे हैं। और डॉक्टर ताशियाना मॉरिशस से आपको आदाब कह रही हैं। और डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से कह रहे हैं कि आपके लिए खुली दावत है, आप जब चाहें तशरीफ ले जाएं। हम देख रहे हैं साहब, दो जगह से दावत आ गई। तो मुझे अच्छा। लगता है कि मैं आपके साथ सेक्रेटरी के तौर पे लग जाऊं। अरे काफी जगह बिल्कुल जाना बिल्कुल होगा। जी करिए। हाँ। जी साहब। तो दोस्तों, इसी तरह आप बताते रहें कि माशाल्लाह आप कहाँ से देख रहे हैं। बड़ी दिलचस्प और बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है। तो जनाब, एजाज़ात और अवार्ड से आपकी जंबील जो है वो भरी पड़ी। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर वो कौन सा अवार्ड है जो दिल के करीब? कुछ ऐसा मुझे कभी लगा नहीं। अच्छा। बस कुछ लोगों से मिलके अच्छा लगा। हम्म। और अवार्ड्स के बारे में मुझे यश भारती अवार्ड दिया था यूपी के चीफ मिनिस्टर ने, जिसमें इनिशियली उन्होंने दिया था हम लोग को 11 लाख, और उसके बाद एक इज्जत भी दी थी, कहा कि 50,000 मिलता रहेगा हमेशा। तो वो जो नए रेजिम बदली तो वो खत्म हो गया। हाय हाय। एक बात मुझे बहुत सदमा हुआ था इस रेजिम के बदलने का। लखनऊ जो है, जब उसकी बात करें हम और बेगम हजरत महल की बात ना करें तो हम्म। मुमकिन नहीं। जाती है। बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने आजादी की जो आग थी वो पूरे यूपी में फैलाई थी। हम्म। वो बड़ी काबिल खातून थी। हम्म। तो हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, बेगम हजरत महल टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वीमेन। और हम चाहते थे कि औरतें जो हैं वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें। तो जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव साहब, हजरत साहब। तो फिर से इलेक्ट हो गए हैं, मगर चीफ मिनिस्टर नहीं है क्योंकि अब तो रेजिम बदली हुई है। तो उन्होंने उसको अनाउंस कर दिया था और हमसे कहा था ये हम बनवा देंगे। तो जब हुकूमत बदली तो वो नहीं बन पाया, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। अफसोस की बात है, बिल्कुल अफसोस की बात। वरना ये एक बहुत बड़ी चीज बन जाती और बहुत जरूरी चीज थी ये। उनका नाम भी था। हम्म। जी नहीं, उनकी पर पोती का इंटरव्यू मैं कर चुका हूँ, वो कोलकाता में है। जी वो जी। इन्वायरमेंटल साइंसेस की दुनिया आपको जानती है, मानती है। मगर जितनी इज्जत और एहतराम मगरिब में आपको मिला है, तो वतन अजीज में भी वही रिकग्निशन, वो प्यार मिला। मिला है, मगर वो बात नहीं है। जैसे मैं, अब तो चीजें बदल गई हैं बहुत। अब तो हमारा जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जिसे हम CSIR कहते हैं, पंडित जी ने उसका कॉन्सेप्ट लिया था, पंडित नेहरू ने। उस वक्त ऐसा था कि बड़ी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी। हम्म। हमें जब ये प्रोजेक्ट मिला है जिसपे मैंने फिल्म बनाई है, वीमेन एंड देयर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, तो जो हमारे यहाँ के डायरेक्टर थे वो कहते थे कि इसके हेड जो है वो एक आदमी होंगे। ऐसे ये हमारा प्रोजेक्ट है, क्यों होंगे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, और CSIR के 39 लैब्स पूरे इंडिया में हैं। और अब एक औरत वहां की डायरेक्टर जनरल हो गई है, पहली, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। जहां तक आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, जो आपने तस्वीर दिखाई थी, तो मैंने कहा कि मैं उनकी बात करूंगी। आप वो बताएं। जी। तो एक बॉम्बे में कॉन्फ्रेंस थी, विमेन एंड साइंस। इंदिरा गांधी साहबा आई थी, उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था।
उन्होंने लेक्चर दिया था कि लेबोरेटरी में औरत और मर्द में कोई फर्क, बट अ वुमेन इज फार बेटर मैसेंजर देने में। ये सच बात है। औरत जो पैगाम देती है, जिस सादगी से देती है, जिस मोहब्बत से देती है, आपके यहाँ बहुत आदमी है वो खफा ना हो, वो बात, वो मोहब्बतें नहीं आ पाती। बिल्कुल। ये उनकी इस बात ने बहुत मुतासिर किया। और वैसे भी आप देखिए, अगर आप किसी मुल्क का ये जानना चाहते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, तो आप पहले ये देखेंगे वहाँ औरत की क्या पोजीशन है। ये बहुत जरूरी चीज है। जो औरत जो है वो माहौल को निखारती है, वो बच्चों को बताती है कि उनको कैसे आगे बढ़ना है। तो औरत की तालीम बहुत जरूरी है। अब तो खैर जमाना बदल गया, औरत मर्द दोनों ही हिस्सा लेते बेहतर हैं। बेहतर ही है, जी हाँ। मगर मेरे ख्याल में औरत में जो एक तरह की बर्दाश्त है, हिम्मत है, वो आदमी लोगों में कम, हम्म। जेनेटिकली। उफक को लेकर दिल्ली से न्यूयॉर्क तक बेशुमार प्रोग्राम हुए हैं, बड़े अच्छे अच्छे वीडियोस हमने देखे। ये बताइए दोस्तों को, हमारे नाजरीन को, कि इसे कहाँ से हासिल कर सकते हैं ये किताब। जी, मैं इसका लिंक आपको भेज दूंगी, आप सबको भेज दीजिएगा। ये रेख्ता वालों ने निकाली है हम्म। और वहां से मंगा सकते हैं। रेख्ता से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये पता चलना चाहिए दोस्तों को कि जो दिल्ली में हैं उनके लिए तो आसान है, ये जो इंडिया में है और जो जी, इंडिया से बाहर हैं, तो अमेजोन वगैरह पे नहीं डाला आपने अभी। मैं तो पूछ लूंगी उन लोगों से। इंडिया से मेरे बाहर जो लोग हैं उनके लिए कैसे ये किताब मिल सकती से है। कहीं डाल ठीक। दी इसको। हम्म। जी, तो किताब हमारे जो है मेरी, ये उर्दू में है। हम्म। नहीं, लेकिन ये सब शरीफ लोग देख रहे हैं प्रोग्राम, ये सब उर्दू जानते हैं। अभी इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी हो गया है। अच्छा अच्छा मेरे अच्छा। जितने दोस्त हैं, जो साइंटिस्ट दोस्त हैं, वो उन्होंने सारे के सारे समझ नहीं पाएंगे। तो अ, अब मेरी ये किताब इंग्लिश में शायद होने वाली है। और गुड। इसके अलावा कुछ मेरे और जो दोस्त हैं जो उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं, उन्होंने कहा है कि इसको देवनागरी में छपवा देवनाग। दीजिए। हम्म। अब ये देवनागरी, अभी तो पर्शियन स्क्रिप्ट में है, या तो उन्होंने कहा देवनागरी में जब छप जाएगी तो इंग्लिश और देवनागरी दोनों में आया जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, अब वक्त हमारा हुआ चाहता है, बहुत ही कम वक्त रह गया। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो आज की स्ट्रेस वाली मैकेनिकल भागदौड़ में आप सुकून किसको कहती हैं? पुरसुकून हैं आप? जी, कभी कभी दिल में दर्द होता है जो हालात हो रहे हैं। हम लोग तो मोहब्बतों के लोग हैं। अब देखिए जो नई नई जंगें हो रही हैं, जिसमें हजारों लोग मारे गए हैं, जो जीनोसाइड आप कह लें, तो दिल में जेनोसाइड। दर्द तो होता है और तकलीफ होती है। यही अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि मोहब्बतों का और पीस का जमाना कायम रहे। और हम लखनऊ वाले हैं, हमारे यहाँ तो अभी एक बहुत बड़ा इदारा है जो गरीब औरतों के लिए काम करता है, सनतकदा उसे कहते हैं। सनत तो को दीजिए। उनकी जो टॉपिक रखा था वो टॉपिक था इश्क। तो मैं इश्क पे आपको एक शेर सुना दूं जो मुझे बहुत पसंद है बिल्कुल सुनाए। अतः। कि जहान इश्क में तफरीक रस्म जात नहीं, नहीं। हम्म। जहान हुस्न में तकसीम हिंदो पाक नहीं, नहीं। वाह सिवा वाह गुलों की गिरेबां किसी का चाक नहीं। वाह। तो अगर दिल में इश्क आ जाए तो बहुत बड़ी चीज होगी, सुकून आ बिल्कुल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग कोशिश करते हैं, दुआ मांगते हैं कि अल्लाह मियाँ जंगों को खत्म करे। क्योंकि अगर आप देखिए नेचुरल हैजर्ड्स जो हैं, जैसे आजकल हम इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, तो दो तरह के हैं। कुछ तो नेचुरल हैं और कुछ मैन मेड है। मैन मेड में जो हैजर्ड है उसमें जंग भी शामिल बिल्कुल। है। क्योंकि जो जिस तरह से आप देखिए जापान में क्या हुआ था, हम्म। जिस तरह से उन्होंने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया था, और अब भी अगर रशा करने जा रहा है तो क्या होगा, कितनी क्या हो? आबादी बरसों तक उसकी मोहताज रहेगी। सक्सेस यानी कामयाबी आपके नजदीक क्या है? खुद को आप कामयाब तस्वुर करती हैं? कामयाबी यह है कि आदमी काम करे, ईमानदारी से बहुत काम करे, लोगों की इज्जत करे, दुनिया की इज्जत करे, ये बहुत जरूरी है। और जिस भी शोबे में आप हो उसके लिए काम करें। मैं एक और काम कर रही हूँ हिंदुस्तान में जो मैंने अभी शुरू किया है, हम लोगों ने मिल करके, वो है हमने एक हुनर घर खोला है। तो जो गरीब औरतें हैं उनसे हम काम बनवाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि वो सीखें, उनकी कुछ आमदनी हो और फिर उसको हम बेचें
और उसके पैसे उनको दें। तो अपने जहां भी आप हो अपने, आप सोच नहीं सकते हिंदुस्तान में कितनी गरीबी है। एक तरफ तो अंबानी जैसे लोग हैं जिनकी हम्म, यहाँ शादी हुई थी, उसके आपने भी तस्वीरें देखी होंगी। बिल्कुल। दूसरी तरफ बहुत गरीबी है, बहुत हर हाल गरीबी। में है। तो कोशिश ये है आपको दिली सुकून जब मिलेगा जब आप लोगों के लिए काम करें और उनकी मदद करें। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरा कोई स्टूडेंट पीएचडी करने के बाद मेरे पास आता था अब मुझे कलम तोहफे में देता था। मेरे वाह। पास बहुत सा कलम, जमा। आवाज टूट गई है उसकी, मगर जमा है, वो रखे हुए हैं जो हमारे स्टूडेंट्स ने दिए थे। फरा उस्मानी न्यूयॉर्क में जो हैं, तो ये हुनर वाला जो प्रोजेक्ट आप बता रही है, उस वो भी इसमें शामिल हैं शायद। की छोटी बहन शामिल है। वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, फरहा उस्मानी ने। फरहा उस्मानी ने जो मुसलमान औरतें हैं उनके बारे में जहाँ जहाँ पहुंची हैं उनको उजागर किया है। और ये राइजिंग बियॉन्ड सीलिंग। जी जी बहुत जी, अच्छा किया। मैं तो भी उस, उसके आप तो हैं इंतजार उसमें जी, हाँ, और मैं बिल्कुल। मिलती रहती हूँ उनसे। या, दोनों बहनें बहुत काबिल हैं। उनकी हाँ। दूसरी बहन जो है वो वहाँ एक इंस्टीट्यूट है उसकी डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। हम्म, वो इस हुनर घर में शामिल है, वो हमारा साथ देती हैं। और उन्होंने कुछ कंप्यूटर्स दिए हैं कि इन लोगों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाए। वाह। नहीं, फराह साहब का भी इंटरव्यू हो चुका है यहाँ, जी, तो डॉक्टर बहुत अच्छा। नुसरत उनका नाम है। हम्म, अच्छा साहब, जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नहीं, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, क्या वाह हुस्न है वाह। दुनिया में, क्या लुत्फ है जीने में, देखे तो कोई मेरा अंदाज़े नजर लेकर। वाह वाह वाह। मोहतरमा प्रोफेसर कमर रहमान साहिबा, आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती तहकीकी वक्त इनायत किया, बल्कि माहौलियाती बदनज़मी से हमें खूब खूब रोशनास कराया। आज आम जनता और जवान रिसर्च स्कॉलर्स के लिए कोई पैगाम छोटा सा? नहीं, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, मैं इस लायक बिल्कुल नहीं हूँ। और बस मेहनत से और ईमानदारी से काम करें, हिम्मत ना हारें, तो बिल्कुल। दुनिया मिल जाती है। जैसे हमने कहा ना कि उड़ने खुलने में है निकट, हमें गेसों में नहीं। वाह तो वाह वाह। मेहनत दोस्तों, आप करें। सबका भी आ, शाहीन बाजी कह रही हैं, शाहीन उस्मानी न्यूयॉर्क से, के इंजॉयड थॉरली। और साद हाशिम साहब इंग्लैंड से बहुत देर से आए हैं और दुआएं दे रहे हैं हमें भी, आपको भी, कि सलामत रहें। सलामती उस वक्त होगी हजरत जब आप टाइम से वक्त आया करें प्रोग्राम में। साद हाशिम बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। और दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा, सैटरडेज की शब और मेरी सुबह, आप सब न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा अदम शहसवारों को आवारगी पर रागिब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। कोई कह रहा था कि ये बड़ा सवाब का काम है, कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते एक्सक्यूज मी, देखिए, अभी लेट वाली बात हो रही थी। हमारी एक और बहुत अच्छी लखनऊ की दोस्त हैं, अलीग हैं। और क्योंकि अलीग हैं इसलिए माफ़ किया। और फरा सरोज साहिब आई हैं जी जी, साहब। तो फरा भी आपको अच्छी तरह जानती हैं, और कह रही हैं सलाम, अस्सलाम वालेकुम कमर आप और जावेद भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप इंटरव्यू जो है वो यूट्यूब पर अब आप देखेंगे, प्रोग्राम ख़त्म को है। तो अगले हफ्ते हमारी मायानाज मेहमान होंगी मारूफ मीडिया पर्सन मोहतरमा समीना अली सिद्दीकी साहिबा। ज़रूर शरीक हो। जरूर सी। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो दोस्तों, चलिए साहब, इसे मैं बंद करता हूँ। कमलवा जी, आप रहिएगा।